Hello दोस्तों, once again very welcome back to the new video and topic for today's video is लाल भाई दलपत भाई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कट ऑफ एनालिसिस एंड कट ऑफ डिटेल्स। अब ये वीडियो में पूरा एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जितने भी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हैं कि जिन लोगों को यहाँ पे एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने की इच्छा है उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे क्या कुछ कवर करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के ओवरव्यू से। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिव ब्रांच है और उसके बाद हम उसके कट ऑफ के ऊपर आएंगे। तो मूविंग ऑन टू द टुडेज वीडियो इज एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ओवरव्यू। ओवरव्यू की अगर बात करूँ तो बेस्ट बेनिफिट इसका ये रहेगा कि इन ओनली 1500 रुपीज पर ईयर, दैट इज ओनली फॉर द बॉयज एंड फॉर द गर्ल्स इट्स अ नील, ओके, इट्स अ 0 रुपीज यू हैव टू पे फॉर द 1 ईयर ऑफ इंजीनियरिंग इन द एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। बॉयज़ के लिए यहाँ पे 1500 रुपीज़ आपको पे करना होगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे सेमेस्टर फीस की यहाँ पे जो एग्ज़ाम फ़ी होगी वो आपको यहाँ पे सेमेस्टर एग्ज़ाम फ़ी पे करनी होगी। अब ये गर्ल्स के लिए भी पे करनी होगी और ये बॉयज़ के लिए दोनों को यहाँ पे करनी होगी। ये जो फीस रहती है कौन सी मैं बात कर रहा हूँ, सेमेस्टर एग्जामिनेशन फीस, ठीक है। तो ये मामूली सी होती है, हर एक सेमेस्टर की समथिंग अराउंड 1000 यहाँ पे आपकी फीस रहती है, तो ये आपको पे करनी होती है। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की यहाँ पे ओवरव्यू के, यहाँ पे मैंने बात कर लिया है और इसके बाद हम चलते हैं इसके कट ऑफ के ऊपर, तो जिसके अंदर मैं सबसे पहले कवर करूँगा कौन सी कट ऑफ सबसे पहले क्लोज होती है। तो ये आपका आएगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कि जिसके अंदर यहाँ पे जनरल के लिए 758 पे ओपन कैटेगरी का यहाँ पे कट ऑफ क्लोज हो जाता है। फॉर दी एससी कैटेगरी यहाँ पे कट ऑफ क्लोज होता है 3970। फॉर दी एसटी कैटेगरी यहाँ पे कट ऑफ क्लोज होता है 10,859 पे। फॉर दी एसीबीसी यहाँ पे कट ऑफ क्लोज होता है 1,583 पे। और अगर हम टीएफडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर 293 पे यहाँ पे कट ऑफ क्लोज होता है। अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि सर मेरा मेरिट रैंक बहुत अच्छा है, बट मुझे यहाँ पे एलडी के अंदर टीएफडब्ल्यूएस में एडमिशन लेना है, बट मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा है और मुझे यहाँ पे फीस में जाना पड़ेगा, तो क्या मैं लूँ कि ना लूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा डेफिनेटली ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ एक साल की यहाँ पे 1500 रुपये ही फी लगती है। अब मान लीजिए कि आप 5-7 लोग मिल के यहाँ पे कोई भी एक रेस्टोरेंट में भी खाने जाते हो ना, अच्छी रेस्टोरेंट में, तो भी आराम से 2-3 हज़ार का बिल बना के आते हो। तो इसके सामने आप जस्ट थिंक अबाउट इट कि 1500 रुपीज़ फॉर द एंटायर ईयर, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा सौदा है। टीएफडब्ल्यूएस के लिए मत भागो, आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोकस करो एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कंप्यूटर या फिर आईटी में एडमिशन लेने की, ठीक है। दूसरी मैं ब्रांच की बात करूँ कि जिसका कट ऑफ सबसे ऊपर क्लोज होता है, तो वो यहाँ पे है एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच, जिसके अंदर यहाँ पे ओपन के लिए यहाँ पे कट ऑफ क्लोज होता है 1800 पे 88 पे, सॉरी। एससी के लिए यहाँ पे होम स्टेट में यहाँ पे क्लोज होता है 4490 पे। एसटी के लिए यहाँ पे कट ऑफ क्लोज होता है 14858 पे। एसीबीसी के लिए यहाँ पे कट ऑफ क्लोज होता है 1981 पे। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे कट ऑफ क्लोज होता है 1282 पे। ईएसएम के लिए यहाँ पे कट ऑफ क्लोज होता है 6385 पे और टीएफडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे कट ऑफ क्लोज होता है 773 पे। तो ये दूसरे नंबर की ब्रांच है एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की यहाँ पे, कि जिसके अंदर सबसे ऊपर कट ऑफ होता है आफ्टर फॉलोइंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग। टोटल नंबर ऑफ ब्रांच की बात करें तो एलडी में पिछले साल तक यहाँ पे 2021 और 22 तक यहाँ पे ओनली 14 नंबर ऑफ इंजीनियरिंग ब्रांच एक्टिव थी, बट फ्रॉम द ईयर 2022-23 से इन लोगों ने, मतलब कॉलेज प्रशासन ने, कॉलेज मैनेजमेंट ने दो नई इंजीनियरिंग ब्रांच को इंट्रोड्यूस किया है, कि जिसमें थे ऑटोमेटिक एआईएमएल और दूसरा था रोबोटिक्स, ठीक है, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। तो इस साल से, मतलब पिछले साल से यहाँ पे एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में टोटल 16 नंबर ऑफ इंजीनियरिंग ब्रांच एक्टिव देखने को मिलेगी आज की तारीख में, एंड इट इज द ओल्डेस्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन द एंटायर गुजरात, ठीक है। 1948 में इसका एस्टेब्लिश हुआ था। अब यहाँ पे हम एक के बाद एक कट ऑफ चेक करते हैं, तो इसके अंदर मैं हर एक कैटेगरी को कवर नहीं करूँगा। आप अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी के टाइम स्क्रीन पोज करके, वीडियो पोज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर उसको पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि हर एक कैटेगरी का मैं पढ़ने गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट फेमस ब्रांच, और यहाँ पे स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि इसके अंदर मुझे एडमिशन लेना है, तो कट ऑफ के बारे में बताइए। एआईएमएल का यहाँ पे ओपन के लिए कट ऑफ था पिछले साल 2701। एसीबीसी के लिए यहाँ पे कट ऑफ था 3041 और टीएफडब्ल्यूएस पे यहाँ पे कट ऑफ क्या था, टीएफडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे कट ऑफ था 1752।
ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल और बायोमेडिकल, इसके अलावा यहाँ पे रबर, प्लास्टिक और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन सभी के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओपन कैटेगरी के लिए ही यहाँ पे कट ऑफ रिक्वायर्ड है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी दूसरी अगर आप कैटेगरी की बात करो तो आपको यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कट ऑफ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी आपको एडमिशन लेने की। आपको कोई भी नंबर पे यहाँ पे आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल की तो ओनली ओपन कैटेगरी के लिए 25,978 पे यहाँ पे कट ऑफ क्लोज हुआ था। और मुझे नहीं लगता कि 25,000 मतलब आपके यहाँ पे 50 प्लस मार्क होंगे ना, तो आपका आराम से यहाँ पे 25,000 के अंदर ही मेरिट रैंक जाने वाला है। तो ऑटोमोबाइल में आप इजीली यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। सेम विद द बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 26,000, इट्स अ ह्यूज कट ऑफ, तो आपको यहाँ पे इजीली एडमिशन मिलने के चांसेस है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ब्रांच इज केमिकल ब्रांच की, जहाँ पे ओपन के लिए 7,246 कट ऑफ रहेगा और TFWS के लिए यहाँ पर कट ऑफ रहेगा 2,341। नेक्स्ट इज सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे कट ऑफ क्लोज होता है 7,623 पे और यहाँ पे कट ऑफ क्लोज होता है TFWS के लिए यहाँ पे कट ऑफ क्लोज होता है 3,689 पे। अब यहाँ पे अगली ब्रांच की बात करें तो वो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की, जहाँ पे भी आपका यहाँ पे कोई भी फिक्स कट ऑफ नहीं होता है फॉर दी ऑल दी कैटेगरीज एक्सेप्ट ओपन कैटेगरी की, जहाँ पे 25 समथिंग आपको यहाँ पे मार्क चाहिए, मेरिट चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल यहाँ का बहुत फेमस है, इट इज़ टॉप 3 कॉलेज की जहाँ पे इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ सबसे पहले क्लोज होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए ओपन के लिए आपको 9,610 के अंदर आपको यहाँ पे चाहिए मेरिट रैंक, तभी आपका यहाँ पे एडमिशन हो पाएगा। EC इंजीनियरिंग में भी कट ऑफ यहाँ पे काफ़ी ऊपर क्लोज होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स मान लीजिए कि यहाँ पे LD के अंदर एडमिशन नहीं मिल रहा है कंप्यूटर IT के अंदर, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखे कि वो EC में यहाँ पे एडमिशन ले रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे EC का कट ऑफ काफ़ी ऊपर जा रहा है साल दर साल, ठीक है। तो पिछले साल यहाँ पे कट ऑफ क्लोज हुआ था ओपन के लिए 5,118 और TFWS के लिए यहाँ पे कट ऑफ क्लोज हुआ था 2,823 पे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ब्रांच एंड विच इज द IC इंजीनियरिंग, कि जहाँ पे भी बहुत ऊपर कट ऑफ जाता है और ये है ओपन के लिए 13,535। मैकेनिकल की बात करें तो इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रांड इन द एंटायर कैंपस, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल के भी काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट होते हैं। रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैकेनिकल का कट ऑफ क्लोज होता है 7,315 के अंदर फॉर दी ओपन कैटेगरी, और बाकी की रिस्पेक्टिव कैटेगरी आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पाओगे। इसके अलावा मैंने जैसे बोला था कि प्लास्टिक रबर टेक्नोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ ओपन के लिए ही यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कट ऑफ चाहिए, बाकी की यहाँ पे कोई भी ब्रांच के लिए आपको पर्टिकुलर कट ऑफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। Talking about the last branch and which is the latest introduced branch and that is the robotics and automation, कि जहाँ पे ओपन के लिए यहाँ पे कट ऑफ क्लोज हुआ था 9,543 पे, SC के लिए कट ऑफ क्लोज हुआ था 26,000 प्लस पे, ST के लिए कोई कट ऑफ रिक्वायर्ड नहीं था, ECBC के लिए यहाँ पे कट ऑफ था 18,000 और यहाँ पे SC कैटेगरी के कट ऑफ क्लोज हुआ था 4,051 विच इज़ क्वाइट हाई और क्वाइट अप। तो ये आप अच्छा कंसिडर कर सकते हो कि अभी अभी नई इंट्रोड्यूस ब्रांच हुई है और इसमें भी TFWS में 4,000 के समथिंग यहाँ पे जनरल मतलब TFWS में मिल रहा है। तो ये आपके लिए एक अच्छी ब्रांच की निशानी आप इसको कह सकते हो, राइट। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स एंड फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।